हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर क्या होता है यानी उर्दू कवायद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उर्दू कवायद का कितना ब्रांच है यानी कितना हिस्सा है। उसके बाद हम लोग तीन और चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जानेंगे फ़ेल किसको कहते हैं, फ़ाल किसको कहते हैं, मफ़ऊल किसको कहते हैं। तो जो भी क्लास को देख रहे हैं शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहला हम लोग उर्दू ग्रामर को जान लेते हैं। उर्दू ग्रामर क्या होता है? तो सबसे पहला उर्दू ग्रामर से जानने से पहले कवायद क्या होता है, ग्रामर क्या होता है। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता ज़ुबान, दुनिया में जितने भी ज़ुबान है, जितने भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सही सही लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए कुछ वसूल और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ प्रिंसिपल और कुछ लॉ होती है उस ज़ुबान को सही ढंग से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए हम लोग जो रूल या जो ज़ाब्ते जो वसूल को इस्तेमाल करती है उसे ही ग्रामर यानी कवायद कहते हैं। दुनिया में जो भी तरक्की याफ्ता ज़ुबान है उस ज़ुबान को सही ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हम लोग जिस प्रिंसिपल और जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग ग्रामर या कवायद कहते हैं। उसी तरह उर्दू ज़ुबान को सही ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हम लोग कुछ वसूल और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू ज़बान में कुल 50 हरफ है। किसी बुक में आपको 52 लिखा हुआ मिलेगा और जिनमें से 36 मुफर्रद हरफ है। क्या है? 36 जो है आपका मुफर्रद हरफ और 14 मुरक्कब हरफ है। दोनों मिलाकर के हम लोग 50 बोलते हैं। तो उर्दू ज़ुबान में 50 हरफ है, 36 मुफर्रद हरफ है और 14 यानी 14 मुरक्कब हरफ है। उसके बाद उर्दू कवायद के कुछ हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं उर्दू कवायद के। कितने? 5 हिस्से हैं। पाँचों हिस्सों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसे हम लोग उर्दू में इल्म हिज्जा कहते हैं। यानी हम लोग क्या हिज्जे करना सीखेंगे। वह इल्म जिसमें हरफ के हरकत व सकनात और आवाज़ से मुतालिक बहस की जाती है उसे ही हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं यानी ऑर्थोग्राफी कहते हैं। और दूसरा है इटोमोलॉजी, जिसे हम लोग इल्म सर्फ कहते हैं। तो इल्म सर्फ कवायद का ऐसा ब्रांच है यानी कवायद का ऐसा शाख है जिसमें हरफ के उलट फेर और हरकतों के तब्दीलों के तरीके से बहस की जाती है। उसके बाद तीसरा है सनेटेक्स, जिसे हम लोग इल्म नहू कहते हैं। तो इल्म नहू भी एक कवायद का बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। वह इल्म जिसमें कलीमों की तरकीब, जो भी वर्ड होता है उसका तरकीब, उनका आपसी ताल्लुक़, उनको अलहदा करने की तरकीब से बहस की जाती है। उस इल्म को हम लोग सनेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सनेटेक्स इंग्लिश में, और उर्दू में इल्म नहू कहते हैं। चौथा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स इल्म औकाफ, जो एक बहुत बड़ा कवायद का ब्रांच है। इस ब्रांच में इसे हम लोग उर्दू में औकाफ कहते हैं। औकाफ मीन्स जितने भी निशान है, जितने भी पंक्चुएशन है उर्दू इंग्लिश में, तो हम लोग पंक्चुएशन रमूज व औकाफ का क्लास बना चुके हैं। आप उस क्लास को देख सकते हैं। यानी जुमला कहाँ ख़त्म होगा, जुमला ख़त्म होने के बाद कौन सा हम लोग निशान का यूज़ करते हैं, उसे ही हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं। पांचवा है प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स इल्म उरूज। ये कवायद का ऐसा ब्रांच है यानी जिसमें हम लोग कोई भी आसार है उसका वज़न, शेर व शायरी का तरीका और हुस्न व बलागत, कोई भी अपने अल्फाज में जो भी बातचीत कर रहे हैं उसमें हुस्न व बलागत लाने के लिए हम लोग प्रोसोडी का यूज़ करते हैं यानी इल्म उरूज का यूज़ करते हैं। तो वह इल्म जिनमें वसूल व ज़ाब्ते का बयान होता है, जिनसे आसार कहने का तरीका मालूम होता है। इस इल्म में शायरी के वसूल और अरकान से मुतालिक बहस बहस होती है। उसके बाद हम लोग 3 टर्म को जान लेते हैं। फ़ेल क्या है? फ़ेल मीन्स इंग्लिश में उसे वर्ब कहते हैं, और वह लफ्ज़ या कलीमा जिससे काम का करना या होना ज़ाहिर हो।
दुनिया में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसे ही तो वर्ब कहते हैं। काम का करना या होना ज़ाहिर हो तो आप समझ जाइएगा वो वर्ब है। और जुमला के आखिर में ना होगा, क्या होगा? ना। मसलन खाना, जाना, पीना, सोना, बैठना, दौड़ना, ये सारे क्या है? आपका वर्ब है। जैसे नाना और दाना को छोड़कर। तो जिस अल्फाज के आखिर में ना आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि वो फ़ेल है, सिर्फ नाना और दाना को छोड़कर। तो यानी इससे क्या किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होगा। उसके बाद हम लोग फ़ाल जान लेते हैं। फ़ाल जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जुमला में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी जुमला में काम करने वाले को उर्दू में या इंग्लिश में भी सब्जेक्ट कहते हैं। हु डज़ द वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे, पंखा घूम रही है, मैं खा रहा हूँ। तो घूमने का काम कौन कर रहा है? पंखा ही तो कर रहा है। कौन खाने का काम कर रहा है? मैं। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम क्या हुए वहाँ? सब्जेक्ट हुए। तो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमेशा सब्जेक्ट बन सकता है। एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। नाउन को हम लोग इसम कहते हैं और प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं उर्दू में। यानी जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन या ज़मीर कहते हैं। तो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है, एक इसम, दूसरा ज़मीर, जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो जुमला में काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझा दिए आपको। पंखा घूम रही है, घूमने का काम कौन किया? पंखा। पंखा क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसके बाद मफूल जान लेते हैं। मफूल, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो फेल के अधूरे मानी को, यानी वर्ब के अधूरे मानी को पूरा करने वाले अल्फाज या वर्ड्स को हम लोग मफूल कहते हैं। मफूल किसको कहते हैं? जो फेल के अधूरे मानी को पूरा करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझा रहे, मैं खाता हूँ। तो इस जुमला में क्या चीज़ कंप्लीट नहीं है? मैं खाता हूँ। क्या खाती हो? आम, जामुन, केला। मैं आम खाता हूँ। तो आम यूज़ हुआ, तो आम फेल का मानी को पूरा किया कि नहीं? तो आम क्या है? या मफऊल है। मैं खाता हूँ, क्या खाते हो? तो यहाँ पूरा है? नहीं। मैं खाता हूँ, क्या खाते हो? पूरा नहीं। मैं कुछ खाता हूँ, तो अब फिर पूरा हो गया। कुछ क्या है? मफऊल है। तो यानी जो वर्ब के अधूरे मानी को पूरा करता है उसे ही मफऊल कहते हैं। तो मफऊल हमेशा दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, एक इसम और एक ज़मीर, एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो मफऊल ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कहाँ जाते हैं? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? मफऊल। मैं जाता हूँ, तो अभी तो पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मफऊल नहीं है, वर्ब का अधूरा मानी को पूरा नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हो? मैं मार्केट जाता हूँ, अब पूरा हो गया। तो मफऊल जो वर्ब का अधूरा मानी को पूरा करते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में भी। तो आज का क्लास इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक नया वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिले। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपका एक भी वीडियो उर्दू से रिलेटेड मिस ना हो जाए। और आप इस चैनल में 1 मिनट शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, जो आप 1 मिनट की वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ इस चैनल में उर्दू ग्रामर, उर्दू का जितना भी टेक्स्ट बुक है आपका, वो सारे का चैप्टर इस चैनल में कवर किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।